पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फेडरल बजट अनाउंस कर दी है कि वो महंगाई कम रखे, लेकिन महंगाई बढ़ने वाली है। जो आईएमएफ ने पैसे दिए हुए हैं, जो हमारे कुछ रिजर्व्स बने हुए हैं उधार के पैसों पे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सवाल उठता है इस बजट पे ये कि रियल अवामी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद शाह। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फेडरल बजट अनाउंस कर दी है, जो कि मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में है। उसके अंदर 17.6 ट्रिलियन का टोटल बजट है, जिसमें कुछ रिलीफ भी आवाम को दिया गया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक रिलीफ की जो बात है वो बेसिक वो तो ये है कि सैलरीड क्लास, जो कम सैलरी लेने वाला तबका है, जिसकी सालाना सैलरी 6 लाख से लेके 12 लाख तक हो जाती है, उनके टैक्स में कुछ कमी गई है, लेकिन ज़्यादा तौर पे चैलेंजेस हैं। आज हम बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, देखते हैं किस तरह से। अभी आप देखें कि एक तरफ तो सैलरी कम की गई, लेकिन दूसरी तरफ जो ई कॉमर्स है, जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, दराज से दूसरे प्लेटफॉर्म से जो शॉपिंग होती है, फूड पांडा से ख़रीदारी हो रही है, इन पे 18% जनरल सेल्स टैक्स लागू किया गया है, जिसकी वजह से कुछ महंगाई बढ़ेगी। और ये तबका जो इन ऑनलाइन परचेजिंग करता है वो डिस्करेज भी होगा और ऑनलाइन परचेजिंग कम भी होगी। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी जो है, कार्बन लेवी का जिसको नाम दिया गया है कि कार्बन टैक्स पेट्रोल पे लगाई गई है, 2.5 रुपीज़ पर लीटर जो है वो लगाई गई है। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे देखें कि ऑनलाइन शॉपिंग पे भी लग गई, पेट्रोलियम लेवी भी जो है लग गई, और लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग हैं, कार्स हैं, उनके ऊपर जो है टैक्स जो था में बढ़ा के 18% जीएसटी कर दिया गया है। अब ऐसी सूरत हाल में महंगाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट का है कि वो महंगाई कम रखे, लेकिन महंगाई बढ़ने वाली है। इसके अलावा आप देखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें 21% इजाफ़ा किया गया है, जो कहा जाता है कि 1 करोड़ जो कम आमदनी वाली फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट दी जाएगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो उनको सपोर्ट दी जा रही है, लेकिन जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोल पे कार्बन टैक्स लगाया गया है और जो ऑनलाइन शॉपिंग पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो होगा ये उम्मन के उनके जेब जो हैं वो खाली, एक तरफ से तो टैक्स कम किया, दूसरी तरफ से जो है चला जाएगा। ये एक एदाद व शुमार की नंबर्स की एक गेम है जो गवर्नमेंट ने की है, लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, इन चीज़ों से होगा क्या? इसके अलावा क्या किया है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो जो इम्पोर्टेड कॉटन यार्न है, उसके ऊपर भी 18% जनरल सेल्स टैक्स लागू की गई है। होगा क्या कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी, और लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग की जो प्राइसेस बढ़ा गई हैं, तो लोकल जो है वो लोअर मिडिल क्लास जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। एक तरफ ये किया जाता है, दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेड कार्स हैं उन पे जो है कस्टम ड्यूटीज़ कम करने का भी कहा गया है, जिसकी वजह से होगा क्या कि बाहर से ज़्यादा गाड़ियां यहाँ पे आएंगी, यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो बैठ जाएगी, जो मुलाजमीन हैं वो घर पे चले जाएंगे। और इसी तरह से टेक्सटाइल सेक्टर में भी ये है कि जो एक्सपोर्ट करता था सेक्टर, उसको डिस्करेज किया जा रहा है। होगा ये कि जो आईएमएफ ने पैसे दिए हुए हैं, जो हमारे कुछ रिजर्व्स बने हुए हैं उधार के पैसों पे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे इंपोर्ट पे ज़्यादा लोग जाएंगे, लोकल गाड़ियों की प्राइस बढ़ेगी, तो ज़ाहिर है लोग इंपोर्टेड सस्ती भी होंगी, उनके ऊपर लोग वो ख़रीदने जाएंगे, तो ओवरऑल जो है वो नुकसान ही होगा। तो इसी तरह से जो यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको भी टैक्स नेट में लाया जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर का शोबा जो है और रिटेलर्स, होलसेलर्स जो हैं, उनमें टैक्स नेट बढ़ाया नहीं जा रहा। अब हुआ ये कि टैक्स तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन टैक्स नेट जो है उन लोगों तक जो ज़्यादा आमदनी कमाते हैं वो नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट के, उनकी सैलरीज में 10% इजाफा किया गया, और जो पेंशन होल्डर्स हैं उसमें 7% इजाफा किया गया है। अब आप देखें कि मुल्क के अंदर सिर्फ 10% जो है वो लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं, लेकिन 90% जो तबका है जिनका रोज़गार का ज़रिया है वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर है, ये मिला के 90% तक बन जाता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तो बढ़ाई गई, लेकिन वो एक खैरात की तरह सूरत हाल है, उससे लोग बिज़नेस या कारोबार वो नहीं कर पाते।
गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज फिर भी बढ़ी हैं, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए कोई भी इस तरह का कोई न तो उनकी सैलरीज बढ़ाने की बात की जाती है, बल्कि इस बजट में हुआ यह है कि जो मिनिमम वेजेस थे 37,000, उनको भी मिनिमम पे ही उधर ही रखा गया है और उनको बढ़ाया नहीं गया। दूसरी तरफ हुआ ये कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान के, उनकी तनख्वाह में तो 500% जो है इजाफ़ा किया गया है, लेकिन जो आम तबका है, जो गरीब लोग हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाह में इतना इजाफ़ा ना तो गवर्नमेंट वालों में किया गया है, प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं है। और कई सालों से लोग प्राइवेट जो इदारे हैं उनमें कोई इंक्रीज़ नहीं होता। अब जब इंडस्ट्री ही नुकसान में जाएगी, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो या सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, वो भी नुकसान में जाएगी, तो वो मुलाजमों की तनख्वाहें कहाँ से बढ़ाएंगे। सवाल उठता है इस बजट पे ये कि रियल अवामी है या नहीं। मेरे जेब में 3,000 बच तो गए, लेकिन जो महंगाई हो गई, जो पेट्रोलियम लेवीज़, जो कार्बन टैक्स देना पड़ा, जो ऑनलाइन शॉपिंग पे देना पड़ा, और प्रोसेस फूड जो है, जो कि लोग कुछ मिडिल क्लास के लोग वो प्रोसेस्ड फूड भी परचेज़ करते हैं ताकि उनमें कैलोरीज काउंट भी हो जाता है, और आम मार्केट है उनसे हट के जो है वो प्रोसेस्ड फूड भी लेते हैं, उन पे भी टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में क्या होगा कि एक पॉकेट में 2,000 बच गए, लेकिन दूसरे पॉकेट से पैसे चले गए। आप क्या समझते हैं कि आप इस बजट को कैसे देखते हैं? आपको किसी तरह से इसका फ़ायदा हो रहा हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।